स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और टैक्स रिजीम से लेकर हम फ़ायदे लेकर आए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के 8 फ़ायदे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब से लेकर मानक कटौती तक की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड। आज हम आपको बताते हैं कि नई कर व्यवस्था के 8 फायदे क्या हैं। अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या ओल्ड। तो हम आपको इस वीडियो में नई रिजीम व्यवस्था के 8 फायदे बताने वाले हैं। सबसे पहले लोअर टैक्स रेट्स। टैक्स पेयर्स को नई कर व्यवस्था में लो टैक्स रेट से लाभ हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कर देनदारी भी कम होगी और खर्च करने योग्य आय अधिक होगी। मोदी सरकार करदाताओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाकर न्यू टैक्स रिजीम पर जोर दे रही है। नई कर व्यवस्था करदाताओं को काफ़ी कम टैक्स रेट प्रदान करती है। दूसरा है सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। नई कर व्यवस्था कम टैक्स रेट की पेशकश करके कर इस स्ट्रक्चर को बेहद आसान बना दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत स्लैब्स इस प्रकार हैं। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में 10% टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में आयकर पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए के बीच आय पर 20% टैक्स का प्रावधान है। 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। कोई कर कटौती नहीं। तीसरे नंबर का फायदा है कि आपको कोई कर कटौती नहीं है। नई व्यवस्था के तहत करदाताओं के लिए समय और प्रयास की बचत करने के उद्देश्य से टैक्स डिडक्शन को ट्रैक करने और दावा करने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। करदाताओं को खर्च और निवेश के लिए विवरण और साक्ष्य एकत्र करने और सबमिट करने में भी परेशानी नहीं होगी। चौथा है मूल छूट सीमा यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सीए संतोष मिश्रा कहते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। यह बढ़ी हुई छूट सीमा न्यू टैक्स रिजीम को और अधिक आकर्षक बनाती है। ध्यान दें कि सबसे हाई टैक्स रेट यानी 30% 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर लगाई जाएगी। पांचवा है सरचार्ज रेट में बदलाव। नई कर व्यवस्था के लागू होने से सरचार्ज 37% से घटकर 25% हो गई है। यह 5 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए लागू है। यह घटा हुआ सरचार्ज केवल उन करदाताओं के लिए मान्य है जो नई कर व्यवस्था चुनते हैं और जिनकी आय 5 करोड़ रुपए से अधिक है। छठा है छूट सीमा में बदलाव। सी अजय बगाड़िया कहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 5 लाख रुपए तक की आय के लिए लागू छूट सीमा 12,500 रुपये है। हालांकि नई कर व्यवस्था के तहत यदि कर योग्य आय 7 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है तो यह छूट सीमा बढ़कर 25,000 हो गई है। ध्यान दें कि धारा 87A छूट दोनों आयकर व्यवस्थाओं के तहत लागू है। फिर बजट घोषणा ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्सेबल लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। सातवां है मानक कटौती। पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं के तहत वेतन भोगी व्यक्तियों की मानक कटौती 50,000 रुपए है। आठवां है लीव इन कैशमेंट पर छूट। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको लीव इन कैशमेंट पर छूट मिलेगी। सीए संतोष मिश्रा कहते हैं कि बजट 2023 में गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट की छूट सीमा 8 गुना यानी कि 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी। इसलिए सेवानिवृत्त पर धारा 10A के अनुसार 25 लाख रुपए तक की लीव इनकैशमेंट टैक्स फ्री है। नई व्यवस्था के तहत अन्य और कटौतियां जैसे कि पारिवारिक पेंशन इनकम से 15,000 रुपये या पेंशन का 1/3 जो भी कम हो की कटौती धारा 80 CCH2 के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड में भुगतान की गई या जमा की गई राशि में कटौती मिलती है। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।